राहु की महादशा किस तरह के परिणाम देती है, उसके अनुभव किस तरह के रहते हैं, उस दशा में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राहु की महादशा के बारे में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि राहु की महादशा या अंतर्दशा हमेशा खराब रिजल्ट दे। सारे रिजल्ट ऐसे दे कि आपको हमेशा परेशानी हो, हमेशा आपको नेगेटिव रिजल्ट दे, ऐसा नहीं होता है। 18 साल की ये महादशा आपको सिखाने में, बहुत कुछ सिखाने में आपको ये सक्षम होती है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि राहु की महादशा के एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, क्या होता है हमारे साथ राहु की महादशा में और हमें ऐसा क्या करना चाहिए इस दशा को अच्छे से बिताने के लिए। सबसे पहला अनुभव जो राहु की महादशा में होता है वो ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट जो है नहीं मिल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होगा कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए, आपने 100% अपना दिया है लेकिन आपको उसका 30 या 40% ही अचीव हुआ है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो इसको ऑब्सेशन से रिलेट किया जाता है। ऑब्सेशन से यहाँ मतलब है कि किसी भी चीज़ को पाने की ऐसी ललक जिसको हम भले ही डिज़र्व करते हो या ना करते हो, लेकिन हम उसके पीछे थोड़ा-सा पागल होते हैं। किसी भी ऐसी चीज़ को पाने के पीछे पड़े रहना जो कि जिसके भी हम कैपेबल हो या ना हो, वो है एक तरह का ऑब्सेशन है। और जैसा कि राहु की जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि जैसे उसने अमृत पान के लिए अपना देवताओं का भेष बना करके अमृत की लाइन में लगा था और फिर चंद्रमा और सूर्य के द्वारा बताया गया था कि ये राक्षस है, ये देवता नहीं है। तब नारायण के द्वारा उसका जो धड़ अलग हुआ था, जो सर का जो हिस्सा था वो राहु कहलाया था और जो धड़ का जो हिस्सा था वो केतु कहलाया था। यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि वो अमृत पाने के लिए इतना बेताब था, इतना ऑब्सेस्ड था कि उसने भगवान विष्णु को छलने तक का प्रयास किया था। और जो उनका ओरिजिनल नेम बताया जाता है राहु का, वो सर्वभानु बताया जाता है शास्त्रों में। राहु को अमृत तो मिल गया था लेकिन उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया था नारायण ने अपने सुदर्शन से। तो जब भी किसी प्लैनेट की महादशा आती है तो उस प्लैनेट्स का जो बेसिक नेचर है उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। उससे रिलेटेड जेनरिक जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको मिलना स्टार्ट होते हैं। अगर आप राहु के बेसिक नेचर को जब जान लेंगे तो आप उसकी दशा में जो आपके साथ जो इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को आप अपने साथ रिलेट कीजिए। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। राहु की महादशा में सबसे पहले हमारे अंदर ऑब्सेशन आ जाता है और ऑब्सेशन के साथ में थोड़ा-सा ईगो भी आ जाता है। और ईगो ऐसा भी आ सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के हम थोड़ा-सा डोमिनेंट हो जाएँ। लोगों के साथ या अपने फैमिली या फ्रेंड सर्कल के साथ आप डोमिनेट हो सकते हैं। इस दशा में व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है क्योंकि एंगर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है और ऑब्सेसनेस हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। फिर वो जिस चीज़ के भी पीछे भागता है उसे लगता है कि अगर ये मुझे मिल गई तो यही मेरी लाइफ की बेस्ट चीज़ है, यही मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भी उसे फ़ील होता है। इस तरह का ऑब्सेशन आना किसी चीज़ का राहु की दशा में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और अगर राहु आपके चार्ट में अकेला बैठा है, कोई प्लैनेट उसके साथ नहीं है, तो ये रिज़ल्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्गली मिलना शुरू होंगे। अब अगर राहु किसी और अदर प्लैनेट के साथ बैठा है, जुपिटर हो, सन हो, तो हो सकता है ये रिज़ल्ट्स थोड़ा-सा डाइल्यूट हो जाएँ, थोड़ा-सा कम हो जाएँ, लेकिन मेनली यही रिज़ल्ट्स शुरुआत में मिलते हैं। राहु की दशा में आपके स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। हो सकता है आपने बहुत एक अच्छे अमाउंट में पैसा इकट्ठा किया होगा, वो आपका कहीं चला जाए, एकदम से खर्च हो जाए। फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी वीक हो जाएँ, पैसा और सेविंग्स आपकी ना बचे और आप हमेशा सोचते रहें मेंटली कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। आपके दिमाग में पैसे को लेकर के हमेशा चलता रहे। राहु की दशा का एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि आपकी इनकम सोर्सेज कई जगह मल्टीप्लाई हो गई या फिर आपकी इनकम बढ़ गई, लेकिन पैसा आपके पास नहीं रुक पा रहा है, पैसा आपका खर्च होता जा रहा है। ये राहु की महादशा का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। अब इसको देखिए, आप राहु की स्टोरी से रिलेट किए। जैसे ही वो अमृत के पीछे गया, उसे अमृत तो मिल गया लेकिन सर धड़ से अलग हो गया। तो जो चीज़ आप चाह रहे थे वो मिल तो गई लेकिन उसके बदले में कुछ चला भी गया। तो राहु की दशा के जो फर्स्ट हाफ में जो रिजल्ट मिलते हैं वो लगभग ऐसे ही मिलते हैं। आपको लगता है लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, सब यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, फिर अचानक से सब बदलना शुरू होता है। सेकेंड हाफ में इस दशा के आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी सारी चीज़ें आपके हाथ से निकलती जा रही है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपकी उसी जॉब में, उन्हीं लोगों के बीच में आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं कहाँ फँस गया हूँ।
यानी इन 18 सालों में पहले 9 साल आपको ये राजाओं जैसी फीलिंग दिलाएगा, उसके बाद में बाकी के 9 साल आपको ऐसा लगेगा कि इस सिचुएशन में मैं कहाँ फँसा हुआ हूँ, इससे मैं कैसे बाहर आऊँ। क्योंकि राहु अगर अपने फर्स्ट हाफ में देने में सक्षम है तो सेकंड हाफ में वो ले भी सकता है। अब ज़रूरी ना हो कि आपकी इनकम ही रुके, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका जो मेंटल सेटिस्फैक्शन, आपकी जो मेंटल पीस है, वो यहाँ पर जाना शुरू हो जाएगी, वो यहाँ पर लॉस होगी। अब राहु की दशा में कुछ चीज़ों को लेकर के हम रिवेंजफुल भी हो जाते हैं। रिवेंजफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जैसे हम उसकी कथा को ही ले लें कि जब राहु को दंड मिला था नारायण के द्वारा सुदर्शन चक्र से, क्योंकि चंद्र और सूर्य के द्वारा उसकी चुगली की गई थी, तो राहु समय समय पर उनको ग्रहण भी लगाता रहता है। तो वैसे तो ये कथा है, अब इनको साइंटिफिकली कोई प्रूफ तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, इनसे आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि राहु की महादशा में आप थोड़ा सा रिवेंजफुल हो जाते हैं, बदला लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाती है। तो कहने का यह अर्थ है कि राहु की महादशा में आप अटैकिंग मोड में रहते हैं, आप थोड़ा सा रिवेंजफुल रहते हैं लोगों के प्रति। भले ही आप रिवेंज ना ले पाए, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा इतना आएगा कि आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी कि आप किसी का कुछ भी बिगाड़ने का सोचेंगे। ये तब होगा जब आपकी राहु की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है। इसको ठीक करने के लिए राहु की महादशा में आपको सात्विकता और लोगों को माफ़ करने की क्षमता, थोड़ा सा उदारता आपको सीखना पड़ेगी यहाँ पर। अब राहु की कथा में जैसे कहा जाता है कि उसने जो काम किया था वो एक्सेप्टेबल नहीं था, वो एक अनकन्वेंशनल था। तो ऐसे ही रिलेट करके देखा जाता है कि जो लोग भी ऐसे कृत्य करते हैं जो कि समाज को सीधे तौर पर स्वीकार्य नहीं होते हैं, वो सब भी राहु के द्वारा देखे जाते हैं। जैसे कि गैम्बलिंग होना, ये बैटिंग होना, ऐसी चीज़ें, जुआ इत्यादि, या किसी को ठगना छलना या झूठ बोल करके कोई काम करवाना, ऐसी चीज़ें भी राहु से देखी जाती हैं। पॉजिटिव चीज़ें अगर यहाँ पर देखें तो राहु जैसा ऑस्पिशियस प्लैनेट जो है वो रिसर्च की फील्ड में भी आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु एक खोजी प्रवृत्ति भी आपको दे सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च भी कर लें। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि राहु ऐसी चीज़ें भी करवाता है कि जो कि समाज को एक्सेप्टेबल ना हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे आप जुड़ते हैं जिसको समाज सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करता, तो ऐसे कर्मों में भी राहु आपको आगे ला सकता है। जैसे कि आप सोच रहे हो कोई कसिनो खोलने का, या कोई जुए का अड्डा खोलने का, या कोई बार खोलने का। अब लोग इनको, भले ही दुनिया में सभी लोग इन चीज़ों को करते हैं, लेकिन कोई भी सीधे तौर पर इनको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर राहु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी है तो ये आपको फॉरेन प्लेसमेंट्स भी करवा सकता है, आपको विदेश में जाकर के सेटल करवा सकता है, आपको विदेश यात्राएं करा सकता है, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूसरे स्टेट में जाकर के काम करना, ऐसी चीज़ें भी राहु आपको प्रोवाइड करवा सकता है। अगर राहु का प्लेसमेंट अच्छा हो या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर हो, तो राहु के प्लेसमेंट की वजह से ऐसा इंसान बाहर जाकर भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट करता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है। फॉरेन लैंड, फॉरेन कंपनीज से पैसा कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीज़ें भी राहु से रिलेट की जाती हैं। आपका जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी राहु के महादशा में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी, एंग्जाइटी होगी, तब हो सकता है कि राहु की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहे। किडनी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर राहु की प्लेसमेंट आपकी अच्छी नहीं है आपके चार्ट में, तो गैस, एसिडिटी, ऐसी चीज़ें भी राहु अक्सर दे देते हैं अपनी दशा में। राहु की महादशा में देखा जाता है बहुत सारे लोग कोई काम छुप कर करना भी पसंद करते हैं, जैसे कि कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग स्पिरिचुअल प्लेसेस को बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ वगैरह सीख जाते हैं, तंत्र विद्या, ऐसी चीज़ें, या ऑकल्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें करने लगते हैं, या फिर इन चीज़ों के बारे में पढ़ने, जानने, कोई सीक्रेटिव सीरीज़ वगैरह देखने, या फिर कुछ ऐसा पढ़ने सुनने की कोशिश करते हैं जिनमें थोड़ा सा रहस्य हो। ऐसी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं जो सीक्रेटिव हो, जो थोड़ा सा स्यूडो साइंस जैसी चीज़ें। तो आप कोई ऐसी अनकन्वेंशनल स्टडीज़ कर सकते हैं जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हैं। हो सकता है जो टेक्निकल लोग हो वो डार्क वेब जैसी चीज़ें एक्सेस करना चाहते हैं, वो भी राहु की दशा महादशा में होता है। फिर आप किन्हीं ऐसे काम से जुड़ते हैं जो कि परमानेंट नहीं होते, जैसे गिग वर्क्स, ऐसी चीज़ों को करने में भी राहु का योगदान होता है। राहु की दशा के सेकेंड हाफ में जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। इस हाफ में राहु जो है शनि के जैसा प्रभाव देता है। शनि अर्थात वो जो शनै अर्थात जो धीमा चलता है, और यहाँ पर राहु उस प्लैनेट के रिजल्ट्स भी देना शुरू करते हैं जिसकी राशि में वो होते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में राहु की दशा के राहु सैटर्न जैसे, यानी शनि के जैसे रिजल्ट्स भी देने लगता है।
अब राहु की दशा के सेकंड हाफ में आपको लगने लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत स्लो पड़ गई है, चीज़ें जो हैं काफ़ी धीरे-धीरे हो रही हैं, आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए लेकिन आपको वो रिज़ल्ट जल्दी मिल नहीं पा रहे हैं। दशा का एंड होते-होते आपको ऐसा लग भी सकता है कि आप जहाँ शुरू किए थे आप वापस वहीं आ पे हैं, आपका जो राइज़ था वो एंड हो गया। जो राहु की दशा में आपको राइज़ बहुत मिलता है लेकिन हो सकता है आप वहीं पर आकर के जहाँ शुरू किया था वहीं पे आकर के एंड हो जाएँ। वो आपको एंड में आपको हताश छोड़ देता है कि अब मैं लाइफ के स्टेज में आकर अब क्या करूँ मैं? वहाँ पर आपको कोई रास्ता नहीं मिलता। राहु की दशा जो होती है वो विवाह के लिए भी बहुत अच्छी है, यानी मैरिज के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये शादी बहुत जल्दी करवा देता है। तो राहु शादी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है और ऐसे समय पे राहु की अगर अंतर्दशा आ जाए या राहु की महादशा लग जाए तो देखा जाता है कि वो शादी भी जल्दी करवा देता है। राहु आपके लिए एनिमीज़ भी पैदा करता है यहाँ पर। जैसे-जैसे राहु की दशा खत्म होगी आपको लगेगा कि आपके जो शत्रु हैं या एनिमीज़ हैं वो आ गए और आपका नुकसान भी करके चले गए क्योंकि राहु की दशा में ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपके दूसरे अदर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है और राहु की पोजीशन अच्छी है तो उन एनिमीज़ से आप बच जाएँगे, वहाँ पर आप उनसे जीत जाएँगे। पर अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। राहु की दशा में इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत फ़ील होती है, अंदर से इंसान को बहुत इनसिक्योरिटी होती है। उनको ऐसा लगता है कि जो उनको मिला है, जो उन्होंने पाया है वो छिन ना जाए। अननोन फ़ियर, अज्ञात चीज़ों का भय, वहम, ऐसी चीज़ें राहु की दशा में बहुत देखी जाती है। राहु का अगर मून से कनेक्शन हो तो ऐसे लोगों को वहम, डर या फिर बिना किसी बात का डर, एंग्ज़ायटी, ऐसी चीज़ें, पैनिक अटैक्स जैसी चीज़ें भी होती देखी गई हैं। अब अगर आपको राहु को शांत करना हो तो आप भगवती दुर्गा या भगवान शिव के मंत्रों का या स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं, तो ये बेनिफिशियल होगा। राहु की महादशा में आप अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप सोचें कम और एग्जीक्यूशन ज़्यादा करें। जितना आप एग्जीक्यूट करेंगे, जितना आप सीधा काम करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ज़्यादा आप सोचते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और कुछ रेमेडीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आप फिशेस को आटा या फिर वो चींटियों को दाना, ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं या फिर डॉग्स को फीड करा सकते हैं। तो इससे आपका राहु अच्छा होगा और आपको अच्छे